नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 7th का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम तीनों चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम, कंपटीशन, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ में आ गया तो आपके स्कूल एग्जाम में बहुत सारे नहीं सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। देखो एसिड नाम सुना तो घर में भी सुनते हैं एसिड, पेरेंट्स बोलते दूर रहना एसिड से, जल जाओगे, ठीक है, बोलते हैं एसिड से नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हर एसिड आपको नुकसान ही पहुंचाए, ऐसा नहीं होता है कि हर एसिड आपको नुकसान ही पहुंचाए। कुछ एसिड आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा एक एसिड का नाम जिसका नाम है HCl। कहां पढ़ा इस एसिड का नाम? स्टमक में। हमारे बॉडी के स्टमक में हमारे को प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा था? HCl एसिड ही तो है। आप जो नींबू पानी पीते हो उस नींबू के अंदर भी एसिड है। जो एप्पल खाते हो या जितने भी ऑलमोस्ट आप फ्रूट्स खाते हो सब में कोई ना कोई टाइप का एसिड प्रेजेंट है, वो तो यूजफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे एसिड आपके लिए यूजफुल हैं। कुल मिला के बात ये है कि सारे एसिड यूजफुल भी नहीं होते हैं और सारे एसिड खराब भी नहीं होते हैं, ठीक है। एसिड एक बेसिक चीज है जो हर चीज के अंदर ऑलमोस्ट मिल जाता है आपको। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे पता लगाए कौन सा डेंजरस है कौन सा नहीं। अभी सिर्फ इतना समझो कि एसिड होता क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टा। आप कोई भी फ्रूट खाओ, अगर वो आपको खट्टा लग रहा है, कोई भी चीज खाओ अगर आपको उसका टेस्ट खट्टा आ रहा है, इसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। हाँ, डिफरेंट टाइप का एसिड हो सकता है, कोई और टाइप का एसिड हो जो आप नहीं जानते हो, लेकिन खट्टा लग रहा है मतलब एसिड है, ये बात फिक्स है। विनेगर को हिंदी में कहते हैं सिरका। हमारे घर में बहुत सारी जगह प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं, चीजों को बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। विनेगर का एक और नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, खट्टा है, ठीक है। फिर दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनका टेस्ट सॉर इसलिए है क्योंकि इनमें एसिड है। द सब्सटेंस दैट आर सॉर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। या फिर बात करें जो सब्सटेंस खट्टे होंगे उनमें एसिड होगा, या हर खट्टी चीज को बात करें कोई ना कोई एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। जो एसिड नाम का शब्द है ये एक लैटिन के एक लैंग्वेज से डिराइव करा हुआ है। उस लैंग्वेज में उस वर्ड को कहते थे एसिडस, जिसका मतलब था खट्टा। एसिडस खट्टा, इसीलिए जो भी चीज खट्टी होती है उसको हम एसिड का नाम दे देते हैं। डिराइव कहां से हुआ? एसिडस वर्ड से। कहां मिलता है? कौन से लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का है। समझ पा रहे क्या बात कर रहे हैं? फिर एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो आपके एसिड होते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं, एक नहीं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या समझते हैं ऑर्गेनिक? एक और नाम क्या है इसका? नेचुरल एसिड्स। मतलब वो एसिड जो आपको नेचर से प्रोवाइड होंगे, वो एसिड जो आपको नेचर से प्रोवाइड होंगे, दे आर सेड टू बी नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। नेचर में कहां से? प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। तो जो भी एसिड आपको प्लांट, एनिमल से मिलता है उसका एक और नाम हम बोलते हैं ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स। सेकंड, दूसरा हमारे पास है मिनरल एसिड। हमने क्या पढ़ा अभी? नेचुरल या ऑर्गेनिक। सेकंड टाइप इज मिनरल। कॉमन नाम अपने आप ही सोचो, मिनरल है या बात करें नेचुरल तो हो गया। दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोगों ने बनाया, जो हम लोगों ने फैक्ट्रीज में बनाया, हमको नेचर ने नहीं दिया वो, इसीलिए एक उसका एक और नाम होता है
ह्यूमन मेड एसिड या फिर लेबोरेटरी एसिड। लेबोरेटरी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्टली इस एसिड को हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, इसीलिए इनका नाम रखा गया लेबोरेटरी एसिड्स। और क्योंकि हमने बनाए थे, इनको नेचर से नहीं मिले, इसलिए ह्यूमन मेड एसिड्स। दूसरा नाम आप लोग जानते हैं आर्टिफिशियल हो गया, सिंथेटिक हो गया। बात तो एक ही है कि इंसानों ने बनाए हैं, हमको नेचर ने नहीं दिए। तो दो प्रकार के एसिड आपके पास है, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकेंड इज मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब इनको बढ़ते डिटेल में अपन लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। क्या है देखेंगे इसको। द एसिड दैट आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एसिड जो प्लांट और एनिमल के अंदर पाया जाए, दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, जो प्लांट एनिमल में मिले या उनसे हम मिले वही तो कहलाएंगे ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स। समझ पा रहे क्या? उनके एग्जाम्पल्स कुछ है हमारे पास, इनको ध्यान से याद रखना, सब के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, क्या नाम है? नेचुरल सोर्स। वो मिलता कहां से? पहले तो एसिड का नाम क्या है, दूसरा वो एसिड हमको मिलता कहां से। सबसे पहले सिट्रिक एसिड, ये हमको मिलता है सिट्रस फ्रूट से, मतलब खट्टे फ्रूट, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जितने भी आप लोग खट्टे फ्रूट के नाम जानते हैं जो खट्टा टेस्ट करते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ सिट्रिक एसिड, लेकिन सिट्रिक एसिड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। समझ पा रहे हैं? उस सभी एसिड्स में से एक एसिड आपका सिट्रिक एसिड होगा। सेकंड लैक्टिक एसिड, जो आप दही खाते कर्ड, उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और याद रखना, लैक्टिक एसिड को बनाने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया, इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं लैब, मतलब लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। ठीक है, इतना याद नहीं रखना, बस आपको बता रहा हूं कॉम्पिटिशन के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। समझ में आया क्या बात करी? आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद। हम लोग देखेंगे तब आपको समझेंगे। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिलेगा आंवला के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। एक तो आंवला के अंदर मिलेगा आपको एस्कॉर्बिक एसिड, और दूसरा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। ठीक है, फिर टार्ट्रिक एसिड, ये मिलेगा हमको टमेरिंड, मतलब इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस, कच्चे आम, केरी, उनमें भी हमको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड अभी बताया था, इसका कॉमन नाम होता है विनेगर, यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, पूरा पढ़ेंगे इसको आगे हम। फिर ऑक्सैलिक एसिड, स्पाइनच, टमेटोज, इनके अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। और ये कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि टमेटोज के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये हमको मिलता है एप्पल्स के अंदर। जो आप लोग एप्पल खाते हैं उस एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, इसलिए एक बार देखना कभी ध्यान से। जो देखो एसिडिटी किसको कहते हैं? हमारी बॉडी में एसिड का ज्यादा हो जाना, वही कहलाती है एसिडिटी। पढ़ चुके आप लोग सेकंड चैप्टर में। अब बात ये हो रही है कि जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं वो अगर एप्पल ज्यादा खा लेते हैं तो उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। ओल्ड एज है, फंक्शन धीरे रहते हैं बॉडी के। तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी कंपटीशन में कोई पूछे कि ओल्ड एज पीपल को एप्पल खाने पर एसिडिटी क्यों हो जाती है, तो उसका आंसर होगा क्योंकि एप्पल भी एक एसिड से, एप्पल के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नाम है मैलिक एसिड, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड को बढ़ा देता है। उसी से हमारी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ पा रहे हैं? फिर अमीनो एसिड,
दे आर फ्रॉम प्रोटीन्स। देखो जो आपका ये प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन समझते हैं सभी लोग, लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। ये प्रोटीन बना हुआ होता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, ठीक है, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर कहलाते हैं अमीनो एसिड्स। बहुत सारा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तब जाके बनता है एक प्रोटीन। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या मिलेगा, वहां पर भी आपको बताया था अमीनो एसिड्स। तो वही हम बात कर रहे हैं कि अमीनो एसिड मिलकर भी प्रोटीन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए, कौन सा एसिड किस सोर्स से आपको मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? इसको नोट कर लो एक बार। नाउ आप लोग ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे मिनरल एसिड के बारे में जो हमने बनाए हमारी लैब्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, ह्यूमन मेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे क्या है इसमें, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, वो एसिड जो आप अर्थ के मिनरल का यूज करके बनाते हैं। अर्थ में जितने भी मिनरल्स डिपॉजिट है उनका यूज करके जिस एसिड को आप बनाते हैं वो मिनरल एसिड कहलाता है, ठीक है। आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, दे आर human made acids and are also known as laboratory acids because they are used in the science laboratory to perform experiments। ये आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिनरल एसिड को लेबोरेटरी एसिड क्यों कहते हैं। हमारा आंसर सिंपल सा होगा, मिनरल एसिड को लेबोरेटरी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल हम लोग हमारी साइंस लैब के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? फिर द मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड आर सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वो किंग ऑफ एसिड कौन है, हु इज नोन एज किंग ऑफ एसिड। क्या बोला मैंने, किंग ऑफ acid, answer is sulfuric acid. Sulfuric acid is known as king of acid and the formula of sulfuric acid is H2SO4. फिर nitric acid HNO3 and hydrochloric acid HCl, सभी जानते हैं इस बारे में। तो mineral acids are very strong and dangerous। ये मिनरल एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत डेंजरस होते हैं। अगर आपके हाथ पर गिर गए तो जैसे हाथ पे गिरे तो हाथ में छेद भी कर सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। क्या है आगे, दे आर हाईली करोजिव इन नेचर। करोजिव का मतलब क्या होता है, आपकी स्किन को छील देते हैं। आपकी स्किन को या कहीं पर भी गिरे तो उस चीज को छीलने लग जाते हैं, उसके ऊपर से परत निकाल लेते हैं। इतने खतरनाक एसिड हैं। इसीलिए कभी साइंस लैब में आप लोग जाएंगे तो वहां पर स्पेशली लिखा होता है कि इन एसिड को हाथ न लगाएं क्योंकि डेंजरस है, गलती से गिर गए आपकी स्किन को खराब करने की क्षमता रखते हैं, स्किन को, आपकी बॉडी को डैमेज करने की रखते हैं पूरी कैपेसिटी ये सारे एसिड्स। फिर दिस एसिड्स कैन कॉज सेवर बर्न्स ऑन द स्किन। स्किन पे गिर गए, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन देंगे, आपकी स्किन को जला देंगे, आपकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज करने का ये रखते हैं। इनको कहते हैं मिनरल एसिड्स। और मिनरल एसिड में भी हम आगे बात कर रहे हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की। तो जो कंसंट्रेटेड होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं डाइल्यूट से। देखते हैं इसमें क्या मतलब है। हमारा टॉपिक है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स। क्या होते हैं ये एसिड, हमको ये सीखना है। देखो सबसे पहले आपको उसको ये सीखना होगा, जैसे ही मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैंने भरा पानी। पानी इस तरह से भरा कि 50 नहीं बोलते हम, चलो 70 ml, 70 ml इसके अंदर क्या है पानी, और बचा 30 ml इसके अंदर है एसिड। मतलब पानी ज्यादा है और एसिड कम है, पानी ज्यादा है और एसिड कम है। और ये एसिड के केस में बात नहीं करेंगे हम, किसी भी सॉल्यूशन की बात कर लो।
अगर उसमें सॉल्वेंट, क्या बात करी, सॉल्वेंट, पानी ज्यादा है और दूसरी चीज जिसको मिलाया है वो कम है, तो वो कहलाता है डाइल्यूट एसिड, या फिर डाइल्यूट जिस भी चीज को आपने डाला है। डाइल्यूट एक कॉमन वर्ड है, मतलब कि पानी का अमाउंट उसके अंदर ज्यादा है। अब बताइए पानी का अमाउंट ज्यादा होने से क्या हुआ, उसकी डेंजरस की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। पानी थोड़ी डेंजरस है, तो जो एसिड आपने पानी के अंदर डाला उसका सारा इफेक्ट आपस में बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपका एसिड जो है कम डेंजरस हो गया। समझ पा रहे क्या डाइल्यूट है? डाइल्यूट को डिफाइन किया देखो, द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड। वो एसिड जिसका लार्ज क्वांटिटी इसके अंदर वाटर की है और बहुत छोटी सी क्वांटिटी किसकी, एसिड की। कभी देखना लैब के अंदर जाओ तो लिखा होगा किसी भी एसिड के अंदर आगे DIL डॉट। DIL क्या है, जिसका मतलब है डाइल्यूट। समझ पा रहे क्या है? फिर सेकंड है कंसंट्रेटेड एसिड। क्या पढ़ा डाइल्यूट में आपने, पानी ज्यादा एसिड कम। कंसंट्रेटेड उल्टा, एसिड ज्यादा पानी कम, एसिड ज्यादा पानी कम। देखो क्या है, द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो एसिडिक सॉल्यूशन जिसकी एसिड की क्वांटिटी या पानी की क्वांटिटी कम है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड, और एसिड की क्वांटिटी उसमें ज्यादा है, तो वो कहलाते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। लैब में जाओ तो एक और चीज देखना, लिखा होगा CONC डॉट। ये CONC डॉट का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो रही है कि क्यों डाइल्यूट एसिड कम डेंजरस होते हैं और जो कंसंट्रेटेड एसिड से वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। एक और बता देता हूं आपको, स्कूल एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब लैब में जाता है तो ऐसा क्यों होता है। आप लोग देखेंगे वहां जब भी जाएंगे कि जो आपकी रैग्स होती है, ये जो आपकी टेबल पे रैग्स बनी होती है जहां पर आप सारे केमिकल्स को रखते हैं, ध्यान से देखना, जो भी कंसंट्रेटेड होगा उसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है, और जो डाइल्यूट होगा उसको रखा जाएगा ऊपर। क्यों बताओ? अगर कंसंट्रेटेड ऊपर रख दिया और गलती से गिर गया तो ज्यादा डैमेज करेगा, इसलिए उसको नीचे रखते हैं कि गिरे गलती से तो डैमेज ना कर पाए। और क्यों डाइल्यूट को ऊपर रखते हैं, गिर भी गया तो भी कौन सा डैमेज करेगा ज्यादा हमको। समझ पा रहे क्या बात कर रहे? इसीलिए ये लैब में जाओ तो देखना, ठीक है, लैब में ऐसे ही अरेंजमेंट करा जाता है। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड आपको पूरा क्लियर, एसिड के टाइप, ऑर्गेनिक और मिनरल आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहां तक इसको पहले नोट कर लो आप। नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इनको याद रखेंगे आप लोग सभी। देखें क्या है, ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन एसिड। हम सभी की बॉडी के अंदर एक एसिड प्रेजेंट है। हमारी बॉडी की नहीं बोल रहा हूं, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर एक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड? उसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, कॉमनली नोन एज डीएनए। नाम आपने डीएनए सुना होगा, लेकिन इस डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये करता है क्या आपकी बॉडी के अंदर? न्यूक्लियस याद है सबको? क्या था आपके सेल का? ब्रेन सेंटर में था ना न्यूक्लियस। ये आपका सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था ना, जो आपके सेल का क्या था? ब्रेन। इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये डीएनए, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये डीएनए, जो आपकी बॉडी में सारे फंक्शन, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। आप कैसे दिखोगे, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी आवाज कैसी होगी, आपका वजन कितना, वजन नहीं बोले, आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन कब सिक्रीट होंगे, सब चीजें ये डीएनए कंट्रोल करता है। हर सेल की बात करो ना, हर सेल की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें और डिटेल में आएगा। इस साल हमारे प्लांट है, नेक्स्ट ईयर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब बहुत डिटेल में आएगा। भाई इतना याद रखें, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है
उसके अंदर प्रेजेंट एक एसिड जिसका नाम है डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंट्रोल एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज आवर लुक्स, कैसा आप दिखेंगे, आपका क्या कलर होगा, आवर आइज कलर, आपकी आंखों का क्या कलर होगा, आवर हाइट, आपकी हाइट कितनी होगी, हर चीज को यह कंट्रोल कर रहा है। प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ सेल, जो आपके सेल को बना रहा है, कौन बना रहा है, प्रोटीन, उसके अंदर भी एक एसिड है, अभी पढ़ा है आपको, कौन सा, अमीनो एसिड, उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट है, कौन सा, अमीनो एसिड। फिर द फैट्स इन आवर बॉडी कंटेन फैटी एसिड, जो आपकी बॉडी में फैट खा रहे, वो फैट भी बहुत सारे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो फैट भी आपकी बॉडी में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपकी पूरी बॉडी में एसिड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एसिड के बिना आपकी बॉडी का बन ही नहीं सकती। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन किससे बना, अमीनो एसिड का। आप खा रहे फैट को, प्रोटीन को, आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एसिड कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको।